अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 3 आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन 9 स्टार्ट करेंगे आज, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। इनका सॉल्यूशन देने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस वीडियोस वॉच करनी होगी, तो आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वीडियोस का फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, पार्ट 1 है इसका ए इंटरसेक्शन ओवर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ओवर ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमें देखनी है कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है हमें पेज 45 बुक के पेज 45 पे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यानी ए इंटरसेक्शन ओवर बी यूनियन सी है, जबकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ओवर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, स्टार्ट में देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन ओवर बी यूनियन सी। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट पार्ट 1। ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्ट लेंगे पहले ए के साथ, फिर ए का इंटरसेक्ट लेंगे हम बी के साथ, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका ए यूनियन बी कर लेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी। ओके, ए इंटरसेक्ट ए, ठीक है, दरम्यान में यू आ गया, उसके बाद ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्ट ए करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ए ही आता है। ओके, यू, अब ए इंटरसेक्ट बी करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये सेम वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। तब ये देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो रही थी ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी ना ये वाली, तो अब हम ये देखें ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है, ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी। सो हैंस वी प्रूव दैट, यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 2 है इसका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ओवर ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व यूजिंग, हम वहाँ उसके ऊपर भी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है ए यूनियन ओवर ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है ए के साथ, ए यूनियन ए, ठीक है, दरम्यान में आ गया इंटरसेक्ट, अब ए का यूनियन लेना है बी के साथ। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन ए जब लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3, सही है, इधर भी ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है ना, कॉमन वही आ रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया ए। सेंटर में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्ट, अब ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे। अब ये देखिए हम क्या लिख सकते, ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, यानी कि हमारी जो है ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, यानी कि हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा पार्ट 2 भी क्वेश्चन 9 का कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू, अब उन्होंने हमें वैल्यू दे दी हुई है 7x माइनस 2, ठीक है, ये जी की वैल्यू है, एंड इसी तरह एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 3 फाइंड करना है। जी है, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हमने क्या करना है, 0 को पुट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी एक्स, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 7x माइनस 2, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू दे दी गई है 0, 7 0 माइनस 2, सही है। अब यहाँ पे g, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 2, तो g का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -2। ओके, अब दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं, हम लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, जी की वैल्यू अब हम उन्होंने हमें क्या दी है, -1,
7 -1 -2 यहाँ पे g, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 -1 -7 -2, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया -9। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। g x इज इक्वल टू 7x -2। ओके, g x की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 5/3। ओके, 7, अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे 5/3 -2। ओके, 7 5 -35/3 -2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा 3 1 3 आ गया, इसका एलसीएम लिया। अब 3 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया, और 1 को हमने 35 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -35 ही आएगा। अब इधर 3 को 2 पे डिवाइड किया, जैसे कि ये 3 है उसको 2 पे डिवाइड किया, सॉरी 3 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3 2 6। ओके, अब -35 -6 को सॉल्ट आउट करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया -41/3। ठीक है, ये हमारे जी के तीनों पार्ट हो चुके हैं। इसी तरह हम करते हैं एस की क्वेश्चंस को। एस की हम पुट करेंगे वैल्यूज़, एस एक्स वो ये थी, ठीक है, एस एक्स इज इक्वल टू 8x² -3, ठीक है। जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम पुट करेंगे 1। ओके, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1² -3, एस 8 1 8 -3, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी x की इक्वेशन लिखते हैं, एस एक्स 8x² -3, एस -9 8 -9² -3। ओके, यहाँ पे अब ये देखिए हमने क्या करना है, 8 -9² है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारे पास -3। ओके, अब 8 को मल्टीप्लाई किया 81 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 648 -3। तो 648 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है इसका 645। ओके, चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वैसे क्वेश्चन 10 का पार्ट 6 है लेकिन एस का पार्ट 3 है। एस की इक्वेशन पुट करते हैं, एस एक्स 8x² -3, एस 7/2। ओके, 8 7/2² -3। अब ये देखिए हमने क्या करना है, 8 7 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 49/2 -3। अब 8 को 49 हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 4। अब 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 98 -3। तो 98 -3 90, ये देखिए 2 1 2 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 98 है, 98 में से 3 माइनस किया तो 98 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 95 आंसर आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो चुका है।